नमस्कार मित्रों महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। आप सब जानते हैं मित्रों, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और सब तरफ खुशियां ही खुशियां, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें, नागा साधु, अघोरी साधु, साध्वियाँ और अन्य सब लाखों भक्त रोज़ पवित्र स्नान कर रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि सब लोग भागने लगते हैं, सब लोग सहम जाते हैं। एक अनहोनी होने वाली है क्या? आइए मित्रों, सुनते हैं हम ये कहानी प्रयागराज से। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर लोग अपने पापों से मुक्ति की कामना कर रहे थे। संत, महात्मा, नागा साधु और अघोरी सब अपने अपने शिविरों में तपस्या कर रहे थे। हर कोई पुण्य अर्जित करने के लिए वहां आया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसने महाकुंभ के इतिहास में एक रहस्यमयी अध्याय जोड़ दिया। महाकुंभ में नागा साधुओं का आगमन हमेशा एक खास आकर्षण होता है, लेकिन इस बार एक विशेष नागा साधु स्वरूपानंद संगम के पास आए थे। उसकी लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा हुआ शरीर और गले में एक विशाल त्रिशूल लटका हुआ था। उसकी पहचान का सबसे अनोखा पहलू था उसका सर्प। यह कोई साधारण सर्प नहीं था। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमकदार और आंखें आग जैसी लाल थी। लोगों में इस नागा साधु और उसके सर्प को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाता था कि वह हिमालय के किसी गुप्त क्षेत्र से आया है, जहां उसने वर्षों तक कठिन साधना की थी। उसकी साधना के दौरान ही उसे यह सर्प मिला था, जिसे वह कालनाग कहता था। पवित्र दिन की रात संगम के तट पर साधुओं का एक बड़ा हवन आयोजित किया गया। मंत्रोच्चार और हवन की अग्नि से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। लोग स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। स्वरूपानंद भी गंगा तट पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। उनके सर्प ने अचानक फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि वहां खड़े लोग डर गए। अचानक गंगा के पानी में अजीब हलचल शुरू हो गई। पानी के बीचों बीच एक विशाल लहर उठी और धीरे धीरे एक विशाल नाग सर्प का सिर बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी फन गंगा की सतह से ऊपर उठी हुई थी। यह दृश्य देखकर लोग दहशत में आ गए। नाग सर्प के प्रकट होते ही मेला स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। महिलाएं और बच्चे डर के मारे चीखने लगे। गंगा के पानी में जो लोग स्नान कर रहे थे वे तुरंत किनारे की ओर भागने लगे। नाग सर्प का आकार इतना विशाल था कि उसने पूरा संगम तट घेर लिया। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। इंस्पेक्टर विक्रम राणा, जो महाकुंभ के सुरक्षा प्रभारी थे, अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने नाग सर्प को देखा और तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। नाग सर्प की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो सीधे इंस्पेक्टर विक्रम पर पड़ते ही उन्हें स्तब्ध कर गई। स्वरूपानंद ने अपनी आंखें खोली और गंगा के किनारे खड़े होकर ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसके मंत्रों को सुनते ही नाग सर्प वो धीरे धीरे शांत होने लगा। वह गंगा के बीचों बीच खड़ा हो गया और साधु की ओर देखने लगा। साधु ने कहा, यह नाग कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह गंगा का रक्षक है। इसे तभी बुलाया जाता है जब पृथ्वी पर कोई बड़ा अनर्थ होने वाला हो। लोग साधु की बातों को सुनकर और अधिक भयभीत हो गए, लेकिन साधु ने उन्हें शांत रहने को कहा। स्वरूपानंद ने संगम के तट पर खड़े होकर घोषणा की, यह नाग सर्प इसलिए प्रकट हुआ है क्योंकि इस पवित्र स्थान पर किसी ने अपवित्र कर्म किए हैं। जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, यह नाग शांत नहीं होगा। लोगों ने डर के मारे पूछना शुरू किया कि उन्होंने कौन सा अपराध किया है। कुछ साधु वहां आए और बोले कि महाकुंभ में कुछ लोग चोरी और अपवित्र कार्य कर रहे थे। नागा साधु ने कहा कि यह सर्प पवित्रता और सत्य का प्रतीक है और इसे तभी शांत किया जा सकता है जब सभी लोग अपने पापों का त्याग करें। साधु ने कहा, सभी को सच्चे हृदय से गंगा में डुबकी लगानी होगी और अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, तभी यह नाग शांत होगा। लोग एक एक करके गंगा में डुबकी लगाने लगे। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया। साधु ने अपने सर्प को गंगा में छोड़ दिया। सर्प धीरे धीरे गंगा के पानी में समा गया और अदृश्य हो गया। नाग सर्प के गायब होते ही पूरा माहौल शांत हो गया।
स्वरूपानंद ने कहा, यह घटना हमें याद दिलाने आई थी कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, पवित्रता और धर्म का पालन करना चाहिए। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वह एक जीवनदायिनी शक्ति है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। महाकुंभ के बाद भी लोग इस घटना को याद करते हैं। नागा साधु और नाग सर्प की यह कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग इस घटना को पवित्रता और आत्मशुद्धि की यादगार घटना मानते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने भी उस दिन का सबक याद रखा और जीवन भर गंगा की पवित्रता के प्रति सम्मान बनाए रखा। हर वर्ष महाकुंभ के समय लोग उस स्थान पर आते हैं जहां नाग सर्प प्रकट हुआ था और श्रद्धा से अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। यह कथा हमेशा के लिए महाकुंभ का एक पवित्र रहस्य बन गई। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप श्री शंकर भगवान भोलेनाथ जी को चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखिए और अपने कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे मित्रों।